हाँ एवरीवन। LIC ऑफ इंडिया में लीगल की वैकेंसी निकली हुई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें डिफरेंट फील्ड की वैकेंसी निकली है, लेकिन हम अभी लीगल के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए, ये नोटिफिकेशन जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने स्पेशली लीगल का जो सेगमेंट है इसमें उस पर फोकस कर रखा है। देखिए यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल, ये वाली जो वैकेंसी है इस पर हम फोकस करेंगे। बाकी ये सारी अभी हम छोड़ देंगे। इसमें देखिए, जो टोटल वैकेंसी है वो 30 है, और इसमें जनरल की 14 वैकेंसीज हैं, EWS की 3, OBS की 7, लाइकवाइज ST 2 एंड SC 4। टोटल 30 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। चलिए डेट्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो एप्लीकेशन है इसका ऑलरेडी प्रोसेस 16 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करने का। और लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर 2025 है। तो 8 सितंबर के तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके LIC ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर LIC की आप वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए नोटिफिकेशन पर जाते हैं। इसके बाद इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, AAO लीगल, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल, इसकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम जो एज है वो 32 ईयर्स है। 1/8/2025 को आपकी 32 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कैंडिडेट्स born not earlier than 2/8/1993 and not later than 1/8/2004, both days included। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको आपकी लॉ डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए सारे सेमेस्टर के मिला के, इक्विवेलेंट एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर। और जो SC ST और रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा भी इनमें पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये मेन चीज़ है, ये आप याद रखना। जो फ्रेशर्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। आप पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका लॉ कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है, एनरोल्ड विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट, और एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बीइंग एनरोल्ड एज एन एडवोकेट और एज a law officer in the legal department of bank, financial institution, statutory corporation, company, state या सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके लीगल डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आप सिर्फ एडवोकेट हैं तो एज एन एडवोकेट भी आपका 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आ जाइए, अपर एज लिमिट जो है उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है SC ST के लिए। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अपर एज लिमिट जो 32 है उसमें SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, PWBD के लिए 10 इयर्स का, जो जनरल कैटेगरी में है, जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं। और डिसेबिलिटी SC ST के जनरल कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट के लिए 15 इयर्स का, और OBC डिसेबिलिटी के लिए 13 इयर्स का। तो ये एक बार कंसर्न जो कैंडिडेट्स हैं वो एक बार इस पे नज़र मार लें। ये जो रिलैक्सेशन है अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो। आइए, इसका जो बेसिक पे रहेगा इस वैकेंसी का, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसका बेसिक पे जो है वो 88,635 पर मंथ रहेगा, तो एक हिसाब से अच्छा पे रहेगा। और इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, सिटी अलाउंस, ये अलग अलग अलाउंस जो हैं ये भी आपको मिलेंगे। इसमें आप ये सारी चीज़ें एक बार चाहें तो लुकआउट कर सकते हैं।
ये आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, उस पे अगर आप पढ़ना चाहें तो। हालांकि यहाँ पर सिर्फ हम मेन मेन पॉइंट्स ही देखेंगे इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, सर्विस कंडीशन में एक चीज़ ये है मेन, जो लीगल वाले हैं विल बी पोस्टेड इनिशियली फॉर अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर। आप 1 साल के लिए LIC की जो कोई भी ब्रांच है एनीवेयर इन इंडिया वहाँ पे पोस्टेड होंगे सिलेक्शन के बाद। उसके बाद 1 साल के बाद आप जो LIC की लीगल सेल्स होंगी वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो ये सर्विस कंडीशन AO की सेक्शन D में दी हुई है नोटिफिकेशन में। तो ये आपको बता दिया जाएगा, मतलब जो जनरली जो LIC की ब्रांच होती है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी 1 साल के लिए। उसके बाद जो लीगल सेल है उसमें होगी। तो एप्लीकेशन फी और इस पर जाते हैं। देखिए, जो SC ST और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है वो ओनली 85 रुपीज़ है, प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शनल चार्जेस। वहीं अदर कैंडिडेट्स जैसे जनरल और OBC, क्योंकि यहाँ पर OBC इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, तो जनरल एंड OBC वाले के लिए जो फीस होगी वो 700 रुपीज़ होगी, प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शनल चार्जेस। वो आप जब पे करेंगे तो आपको इसका टोटल अमाउंट कुछ 800 अराउंड दिख जाएगा। और ये इसके सिलेक्शन प्रोसीजर जो कितने आते हैं, कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो थ्री थ्री स्टेप्स में होगा। पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, देन मेंस एग्जाम, देन इंटरव्यू एग्जाम। हालांकि इसका जो सिलेबस क्राइटेरिया है वो बाकी जुडिशरी एग्जाम से थोड़ा अलग है। तो आप इसके सिलेबस क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से एक डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। हालांकि क्योंकि ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा उसे डिस्कस करने के लिए, तो इसमें हमने सिलेक्शन प्रोसीजर को अभी यहीं छोड़ देते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर और जो भी उसका सिलेबस होगा वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने एप्लीकेशन फी के बारे में और इसके जो सर्विस कंडीशंस है उसके बारे में डिस्कस किया, पे स्केल के बारे में डिस्कस किया। हालांकि आपको ये याद रखना है कि जो इसका डेट है एप्लीकेशन पर अप्लाई करने के लिए वो 8 सितंबर है। तो उसके पहले पहले आप अप्लाई कर देना। और 700 रुपीज़ जो है वो जनरल के लिए, एंड SC ST एंड OBC के लिए 85 रुपीज़ प्लस GST। तो ये कुछ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।